हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम प्रोबेबिलिटी को समाप्त कर देंगे। एक ही वीडियो के अंदर पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म। ये वन शॉट है। ये बोर्ड्स के जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट वीडियो है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही 10 MCQs करेंगे जो मैं पोस्ट कर चुका हूं। उसके आंसर आप दे भी चुके होंगे और उसके सॉल्यूशन आपको यहां मिलेंगे, इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। आपने जैसे कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा तो उसमें लिख रहा होगा एक्सप्लेनेशन विल बी डिस्कस्ड इन वीडियो, तो वो वीडियो यही है जिसके अंदर वो डिस्कशन होगा। अब प्रोबेबिलिटी से आप क्या समझते हैं भाई? बच्चा बच्चा जानता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होती है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, तो वो क्या होगी कि फेवरेबल जो कंडीशन होगी, फेवरेबल आउटकम्स। भाई ई कोई भी कह रहा है कि एक फलों की टोकरी के अंदर 2 एप्पल है, 3 गवावा है। तो अगर इवेंट ई एप्पल की बात कर रहा है कि एप्पल निकालने में क्या होगे, तो फेवरेबल आउटकम्स यानी 2 एप्पल्स की बात कर रहा है, तो यहां पे 2 आएगा और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझे गए भाई? यही बात है। एक टोकरी के अंदर 2 एप्पल्स है, 3 गवावाज है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हम रैंडम बॉक्स में से एक कुछ भी उठाते हैं फ्रूट, तो हमें वो एप्पल मिलेगा, तो वो यानी वो इवेंट ई हो गया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे कि एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एप्पल कितने 2 अपॉन में टोटल फ्रूट्स है 3 + 2 5, तो एप्पल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 2/5। तो ये है आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो किसी भी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे निकालते हैं। ये बहुत ही बेसिक है और स्टैंडर्ड है। अब देखिए, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इवेंट ये ई ना हो यानी एप्पल ना निकले, तो ऑब्वियसली बात है टोकरी के अंदर तो गवावा और एप्पल 2 ही चीज है ना। अगर एप्पल नहीं निकलेगा तो गवावा जरूर निकलेगा और वो इसके अपोजिट हो जाएगा, तो यानी ई बार हो जाएगा वो इवेंट, ई बार। यानी ई बार को हम कह सकते हैं नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये बात हमेशा याद रखना, ये आपस में कन्वर्स होते हैं। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ई एंड ई बार आर, देखिए एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है गाइज, तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब देखिए, अगर एप्पल नहीं निकलेगा तो गवावा निकलेगा, और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? गवावा कितने 3, टोटल कितने 5, तो 3/5 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गवावा की, ई बार की, यानी नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहां से एक और बात देख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करके देखो एक बार। मैं कह रहा हूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, यानी 2/5 प्लस 3/5, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5/5 विच इज 1। तो हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज 1। ये स्टेटमेंट है, याद रखना कि, और ये तो 2 केस बने यहां पे, यानी कितने भी इवेंट्स हो आपके पास, इवेंट्स आपके पास कितने ही हो और उनकी प्रोबेबिलिटी चाहे कुछ भी हो, किसी की 2/5, किसी की 3/5, किसी की कुछ भी हो, उन सबका जब सम करोगे तो टोटल 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है गाइस, अब देखिए ये तो आपको पता ही चल गया 1। अच्छा, अब कोई आपसे कह देगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है आपको 2/5, किसी क्वेश्चन में दे दिया, और आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार करो, तो सिंपली क्या कर दोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1 - 2/5 विच इज 3/5। इजी। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं श्योर इवेंट्स की। श्योर इवेंट्स देखिए क्या होता है। श्योर इवेंट्स यानी श्योर है वो चीज तो होगी होगी, मेरा चैनल ग्रो करेगा, श्योर इवेंट है, होगा ही होगा, यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूरी 1 है ना, इसका मतलब वो श्योर इवेंट है, यानी वो होगा ही होगा। भाई एक टोकरी के अंदर सेब ही सेब है, एप्पल 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 है, ठीक है। मैं आपसे कहूं एक फ्रूट निकालो, मुझे एक एप्पल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई हम एक टोकरी में से फ्रूट्स निकालते हैं, सिर्फ एक, और उसमें एप्पल निकलेगा, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? भाई टोकरी में है ही सारे सेब और निकालोगे भी तुम सेब, तो ऑब्वियसली सेब ही तो निकलेगा, तो ये श्योर इवेंट है। संतरा थोड़ी निकल जाएगा, स्ट्रॉबेरी थोड़ी निकल जाएगी।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि ये श्योर इवेंट है। अच्छा जी, अब इसी के अंदर मैं आपसे कहूं, आपने एक फ्रूट निकाला बकेट में से, बास्केट में से, तो यहां पे आपको ऑरेंज मिल जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल बात होगी। बकेट में बास्केट में आपकी ऑरेंज तो है भी नहीं, और मैं कह रहा हूं ऑरेंज निकल जाए, तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल जो इवेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है गाइस। इम्पॉसिबल जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 और श्योर इवेंट की होती है 1। अब ये एंड पॉइंट्स आपको मिल गए 0 और 1। अब एंड पॉइंट्स अगर आपको मिल गए तो यहां पे मैं आपसे क्या कहता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, एंड पॉइंट मिल गए 1 और 0। अब आपको पता है श्योर इवेंट्स की 1 होती है तो इक्वल टू पुट कर दिया, इम्पॉसिबल की 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, यहां भी इक्वल टू पुट कर दिया। यानी ये बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी हमेशा, और 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। और 1 कब होगी, श्योर इवेंट पर, 0 कब होगी, इम्पॉसिबल इवेंट पर। तो ये थी बहुत ही ज्यादा बेसिक बातें। अब मैं चलता हूं आपके केसेस पर। अब मैं चलता हूं आपके केसेस पर। देखिए केसेस जैसे कॉइन्स, कॉइन्स का केस लाता हूं फटाफट। देखिए कॉइन्स, कॉइन्स आपको पता है 2 होते हैं, यानी ये फ्रंट व्यू, ये मैंने यहां पे बना दिया आपके लिए बैक व्यू। फ्रंट में मान लो टेल है तो पीछे हेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। कॉइन का यही चक्कर होता है, टेल या हेड। अब एक अगर कॉइन को उछाड़ोगे तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा, और 2 कॉइन्स को उछाड़ोगे तो या तो दोनों में हेड या दोनों में टेल, या एक में हेड एक में टेल, या पहले वाले में टेल दूसरे में हेड। ये तो हुई 2 कॉइन्स की बात। अब अगर 3 कॉइन उछाड़ोगे तो तीनों में हेड, पहले में हेड, इसमें टेल, इसमें ये सब, वेरी गुड। और HTT भी हो सकता है, वेरी गुड। अब तीनों में टेल भी आ सकता है। अब पहले 2 में टेल, तीसरे में हेड, पहले में टेल हेड, फिर टेल, टेल टेल हेड, अब टेल और हेड। तो 3 कॉइन जब उछालने की बात करता है क्वेश्चन तो 8 केसेस बनते हैं। ये आपके है 8 केसेस, टोटल केसेस है, यानी टोटल आउटकम्स जो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर डिनोमिनेटर में लिखते हैं। 2 कॉइन उछाड़ोगे 4 केसेस, और 1 कॉइन उछाड़ोगे तो ऑब्वियसली 2 ही केस होते हैं, हेड या टेल। तो ये थी कॉइन्स की बात। इनके बेस पर क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं किस किस की बात यहां पे हो सकती है। ये थी कॉइन्स की बात, ठीक है। आपके पेपर में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब कॉइन्स से नेक्स्ट की बात आती है डाइस। लूडो तो खेलते ही होंगे भाई, सभी लूडो बच्चे हैं। डाइस, एक डाइस उछाड़ोगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। अब 2 डाइस उछाड़ो भाई, पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में भी 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी अगर पहले डाइस पे 1 आ रहा है ना तो उसके 6 केसेस हैं। अब ऐसे पहले डाइस पर 2 भी आ सकता है, फिर उसके भी सेम 6 केस उसके भी सेम टू सेम 6 केस बनेंगे गाइस ऐसे ही। अब ऐसे ही 3 के साथ, तो 3 के साथ 3 1 3 2, 3 3 भी आ सकता है, 3 4 3 5 3 6, यानी मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, टोटल 36 केस बनेंगे अगर 2 डाइस को उछाड़ दे। अब 2 डाइस उछालने पर ही इतने ज्यादा केस बन गए तो 3 डाइस उछालेगा ही नहीं, इतनी औकात नहीं है एग्जामिनर की कि वो 3 डाइस उछाले, तो 2 डाइस तक उछालेगा आपके पेपर में। तो उसके केस लिख देता हूं मैं सारे। पहले तो 5 2 5 3 5 4 5 5 5, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, और इसमें ही बच्चे जो है गलती करके नंबर कटवा देते हैं, 100 की जगह 99 आ जाएंगे। MCQ का यही तो चक्कर है, मैं आपको कितनी बार बताऊं यार, 6 5 6 6। तो ये टोटल 36 केस है अगर 2 डाइस को उछाड़ोगे। अब कह देगा 2 डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 3। अब 1 3 तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और इसमें पूरे में आ रहा है 6 7 8 9 10 11, तो 11/36 टोटल केस है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, फटाफट लिख दोगे
एमसीक्यू का यही, और फटाफट ये सीधा आंसर लिखना, वहां पे ऑप्शन गिवन होंगे उसके हिसाब से लिख देना अपना आंसर। तो ये डाइस की बात थी, कॉइन्स की बात हम कर चुके हैं। अब करते हैं कार्ड्स की बात, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ड्स की बात। कार्ड्स, पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। क्वेश्चन में ऐसे लिखा था, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स को ना 4 भाग में कर दो, 1 2 3 4, 4 13 चौकू 52 होता है, 13 4 जा 52, 13 13 13 13। अब ये दो दो के पेयर ऐसे बना दो, वेरी गुड। ये होते हैं रेड कलर के, 13 प्लस 13 26 रेड कलर के, और 13 प्लस 13 26 ब्लैक कलर के। रेड कलर के का नाम होता है 13 का हार्ट्स, इसका इस 13 का डायमंड, ये क्लब्स और ये स्पेड्स। क्लब स्पेड ये आपको याद करना पड़ेगा। और हर एक इसमें जैसे इसमें और इसमें आपके पास होता है एस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक। ऐसे इसमें होता है एस, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक। और बाकी जो बच गए वो सिंपल नॉर्मल कार्ड्स होते हैं, ठीक है गाइस। और इनका नंबर्स भी होते हैं 2 3 4 5 ऐसे कुछ होता है। बाकी नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको याद रखना है बस कि एस, किंग, क्वीन, जैक होते हैं हर एक पैक में। 13 13 13 चौकू 52, 26 रेड 26 ब्लैक। रेड होते हैं हार्ट्स और डायमंड, ब्लैक होते हैं क्लब्स और स्पेड। इसके बेस पे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन में आपको जो बताऊंगा वो देखना आप, उसके बेस पर ये सारा आपका कवर हो जाएगा। आप क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने आपको पोस्ट करे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स। पेयर ऑफ कॉइन्स की बात आती है, देखिए पेयर ऑफ कॉइन्स यानी 2 कॉइन उछाले, ये केस थे आपके। अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, यानी सिर्फ एक हेड आना चाहिए। तो एक तो ये केस है हेड का, एक ये केस है, ओनली 1 हेड। तो 1 और 2 फेवरेबल है, टोटल 4 है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2/4, विच इज योर 1/2। अब चलता हूं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड इज। अच्छा, अब स्पेड कार्ड की बात कर रहे हैं। अब देखो ये वेल शफल्ड है 52, अब इसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड। अब क्लब और स्पेड, स्पेड ये वाले हैं आपके, स्पेड कितने हैं 13, टोटल कितने हैं 52। तो आंसर आ जाएगा 13 में 52, 1 में 4। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस। अब डाइस को उछाला है गाइस। अब डाइस को जब सिंगल थ्रो है यानी एक ही डाइस उछाली, तो सिंगल थ्रो में ये है या तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कोई आएगा। अब कह रहे प्रोबेबिलिटी बताओ लेस देन 3। अब लेस देन 3 कौन कौन से हैं, 1 और 2। तो फेवरेबल हो गए 1 1 और 2, 1 2 और टोटल है 6। तो 2/6 आंसर आ जाएगा आपका, 2/6 यानी 1/3। देखिए प्रोबेबिलिटी में हमेशा 2/6 लिख के मत आना, इसको कैंसिल आउट करके पूरा प्रॉपर लिख के आना, फ्रैक्शन 1/3 1/4 ऐसे। अब 1/3 को तो 2/6 भी लिख सकते हो, या फिर आप कहो 4/12 भी लिख सकते हो। तो ऐसे बात नहीं बनेगी, इसको प्रॉपर कैंसिल आउट करके लिख के आना। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 कॉइन्स। अब एक साथ इसने क्या किया, 10 कॉइन को उछाला है। अब आप कहोगे जनकृत ने तो हमें ये बताया था कि या तो ज्यादा से ज्यादा 1 कॉइन उछालेगा या 2 या 3। अब ये तो 10 कॉइन उछाल रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज चेक नहीं करी। अगर 1 कॉइन उछाल रहे तो 2 केस है, 2 कॉइन उछाल रहे तो 4 केस है, और 3 उछाल रहे तो 8 केस है। 2 को लिख सकता हूं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकता हूं 2 का क्यूब। यानी देखो जो पावर है, एक बार उछाला 2 की पावर 1, 2 बार उछाला कॉइन को यानी 2 कॉइन उछाले तो 2 की पावर 2, 3 कॉइन एक साथ उछाले 2 की पावर 3। अब ये कह रहा है 10 कॉइन साइमल्टेनियसली, तो आंसर हो जाएगा 2/2 की पावर 10 यानी 1024 टोटल केस हो जाएंगे आपके।
यही आपका आंसर है। अब मैं चलता हूं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब ये कह रहा है आपको ऑप्शंस दे दिए, जैसे ए ऑप्शन दे दिया -0.4, बी ऑप्शन दे दिया आपको 1.004, सी ऑप्शन आपको गिवन है 18/23, अच्छा जी, और डी ऑप्शन आपको क्या गिवन है 10/7। अब देखो प्रोबेबिलिटी इनमें से कौन सी हो सकती है। अब जनकृत ने एक बात बताई है, अभी कौन सी बात बताई है, अभी देखो ये वाली बात देखो, जनकृत की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में चलती है, 1 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है, यानी इनके बीच में भी हो सकती है, इनके बाहर नहीं होगी। अब देखो अपने ऑप्शन चेक करो, माइनस का आ गया कैंसिल आउट, 0 से बाहर हो गए, तो 1.004 यानी 1 से ज्यादा हो रहा है, हटाओ इसको, इसको 18/23, ये 1 से कम हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, ये सही लग रहा है मुझे। ये देखो 10/7, इसको सोल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 से बड़ा हो रहा है, इसको भी हटाओ, तो 18/23 आपका करेक्ट आंसर है। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में देखते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है 3 coins आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन का केस है, वेरी गुड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, अच्छा जी भाई 3 कॉइन उछाले, 8 केस आपके सामने है। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स यानी तीनों कॉइन पर हेड, तो ऐसा तो एक ही केस है, तीनों में हेड 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 एच एच एच, तो 1/8 इज योर आंसर। क्या दिक्कत आ रही है, 1/8 इज योर आंसर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यू जरूर आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन बड़े हिसाब से करना होता है। तो सेवंथ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वेरी गुड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। अब इसके अंदर चेक करिए, किंग ऑफ रेड कलर तो आपका ये है, वेरी गुड, और किंग चाहिए रेड कलर का, तो या तो ये किंग आ जाए या ये किंग आ जाए, तो 2 किंग तो ये है, 2 किंग आपके पास ये, वेरी गुड। लेकिन पूरे 52 कार्ड्स में से निकालना है, और रेड के 2 किंग चाहिए, रेड का 1 किंग चाहिए, है तो टोटल 2 किंग, तो 1 चाहिए हमें, तो वेरी गुड। तो फेवरेबल तो 2 हो गए भाई, इन 2 किंग में से कोई भी उठ जाए तो हमारा फेवरेट हो जाएगा वो, तो 2 हो गए। लेकिन निकाल पूरे पैक में से रहे हैं 52 में से, तो 2/52 यानी इसका आंसर आएगा 2/52, 1/26 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब इसमें आप गलती कर सकते थे कि रेड का सिस्टम ले लो कि वे 2/26, 1/13 भी आंसर लिख सकते थे आप, और इसका ऑप्शन भी गिवन 1/13, तो ये गलत होता। लेकिन देखिए पूरे पैक में से निकाल रहे हैं, तो डिवाइड तो 52 से ही करेंगे। अब मैं चलता हूं आपके 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 1 card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards, very good. The probability of getting a non face card, अच्छा जी। अब मैंने आपसे कहा था फेस कार्ड कौन कौन से हैं आपके, एस, अच्छा फेस कार्ड की तो बताई नहीं, अब बताएंगे। देखो एस कार्ड को छोड़ दो, यहां पे आपके पास कौन कौन बच गया, किंग बच गया, क्वीन बच गई, जैक बच गया, ये तीनों क्या होते हैं आपके फेस कार्ड्स। किंग क्वीन जैक को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, एस को छोड़कर। अब फेस कार्ड्स टोटल में कितने हो गए भाई, हर एक में 3-3 है, किंग क्वीन जैक तीनों फेस है, ऐसे यहां भी 3, तो 3 चौकू 12, तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं टोटल, याद रखना। इन्हें वेल्ड शफल्ड 52 पैक कार्ड्स में 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अब कह रहे हैं नॉन फेस कार्ड्स निकालने हैं, नॉन फेस कार्ड्स यानी जो फेस कार्ड नहीं है। अब 12 तो फेस कार्ड है और नहीं है, वो कितने हो जाएंगे, 52 - 12 यानी 40 जो हो जाएंगे हमारे फेवरेबल हो जाएंगे नॉन फेस कार्ड्स। 12 अगर फेस कार्ड्स होते हैं तो याद रखना 40 आपके होते हैं नॉन फेस कार्ड्स, तो फेवरेबल 40 हो गए यहां पे, तो 40 डिवाइडेड बाई 52, 10/13 इज योर आंसर। अब मैं चलता हूं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन ये कह रहा है द चांस ऑफ थ्रोइंग 5 विद एन ऑर्डिनरी डाई, ऑर्डिनरी डाई का मतलब होता है सिंगल डाइस, एक डाइस को उछालने पर 5 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियसली 1/6 इज योर आंसर, ठीक है, क्योंकि एक डाइस उछालोगे उस पर 5, तो एक ही आ सकता है, फेवरेबल आउटकम 1। अब 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द लेटर ऑफ द वर्ड सोसाइटी। देखिए
आपका जो 10th क्वेश्चन है उसमें एक सोसाइटी वर्ड है, उसको इनके जो लेटर्स है इनको रैंडमली प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ वोवल। अच्छा पहले तो टोटल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7, डिवाइड तो 7 से करना ही है। अब कह रहा है वोवल्स, वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनमें से कौन कौन सा है, ओ है, वेरी गुड, यू नहीं है हटा दो, आई है, वेरी गुड, ई है, ए नहीं है, तो ई आई ओ आपके वोवल्स है, 3 फेवरेबल 3, टोटल 7, 3/7 इज योर आंसर। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के, और ये पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी में आपको बता चुका हूं। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात देखनी, कार्ड्स का ये शफलिंग ऑफ कार्ड्स, कॉइन्स डाइस के केसेस, आपके कॉइन्स के केसेस, वेरी गुड। और ये प्रोबेबिलिटी 0 और 1 से, 1 कब होती है श्योर इवेंट, 0 कब होती है इम्पॉसिबल इवेंट। और ये सब आपका था प्रोबेबिलिटी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।